नमस्कार दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में बात करेंगे वृद्धा पेंशन योजना के लिए कैसे ऑनलाइन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा ब्राउज़र में। कोई सा दोस्तों ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें आपको सर्च करना है दोस्तों SSP। दोस्तों जो हम आपको बताएंगे SSPY। इस तरह लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद नीचे यूपी पेंशन स्कीम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग इस पेज पर आ जाने के बाद दोस्तों इसको कट करेंगे। कट करने के बाद देख पाएंगे वृद्धा पेंशन योजना। आप दोस्तों नीचे आपको इस पर क्लिक करना है योजना के विषय में। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वृद्धा पेंशन योजना की जो उम्र है 60 से 150 वर्ष, कम से कम 60 वर्ष हो, अधिकतम आपकी 150 वर्ष हो। आयु जो आपकी होने वाली है, आपकी इनकम दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये। शहरी क्षेत्र के लिए पेंशन यदि आवेदन पेंशन योजना से लाभार्थी पात्र नहीं होंगे, जो पहले से लाभ ले रहे हैं दोस्तों लगेगा। अब आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करना वो हम आपको बताने वाले हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप दोस्तों देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप इस पेज पर दोस्तों आ जाने के बाद अब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो भी दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट हो, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद निवासी आप लोग शहरी से हैं कि ग्रामीण से, वो सिलेक्ट करने के बाद फिर तो तहसील का नाम जो भी दोस्तों आपकी तहसील होगी तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील सिलेक्ट करने के बाद ब्लॉक का नाम तो फिर यहाँ से ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से ग्राम पंचायत का नाम, फिर दोस्तों यहाँ से गांव का नाम जो भी दोस्तों आपका गांव होगा, गांव सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आवेदक का नाम दोस्तों यहाँ से आपको आवेदक का नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड पर अंकित हो, वही आपको नाम डालना। नाम डालने के बाद जेंडर तो आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी तो आपका जेंडर और जेंडर सिलेक्ट करने के बाद फिर तो आपकी जो भी जन्म तिथि हो आधार कार्ड पर, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कैलेंडर आ चुका है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों आप देखें सही का नाम जो भी तो पिता पति हो उसके पिता पति का नाम डाल लेंगे। फिर श्रेणी पर क्लिक करने के बाद OBC SC जो भी तो श्रेणी और श्रेणी सिलेक्ट करने के बाद संपर्क मोबाइल नंबर जो भी तो आपका फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन नंबर इस बॉक्स में डाल देंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद दोस्तों पूरा पता, यहाँ से दोस्तों पूरा पता आपको लिख देना अपने गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम जो भी तो आप डालने के बाद फिर देखेंगे बैंक का वितरण। बैंक का वितरण में दोस्तों देखें बैंक का नाम जो भी तो आपका बैंक होगा, बैंक सिलेक्ट करेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के बाद जो भी तो आपकी फिर बैंक की शाखा का नाम, इस पर क्लिक करने के बाद जो भी तो आपकी बैंक की शाखा होगी, बैंक की शाखा सिलेक्ट करने के बाद फिर खाता संख्या अपना डाल देंगे। खाता संख्या सही से डालने के बाद खाता संख्या दोबारा से आपको इसमें डाल देना। दोबारा से खाता संख्या डालने के बाद IFSC कोड जो भी तो आपके बैंक का IFSC कोड होगा, IFSC कोड डाल देंगे। IFSC कोड डालने के बाद आय का विवरण में देखेंगे तहसील द्वारा जो भी तो आपकी आय प्रमाण पत्र तो बनाया गया उसका आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको इस बॉक्स में डाल देना है। आवेदन संख्या डालने के बाद तहसील द्वारा आय जो आपकी बनेंगे क्रमांक संख्या, आय की क्रमांक संख्या आपको डाल देना। आय का क्रमांक संख्या APE में आपका 20 KB होना चाहिए। और अपलोड रंगीन पासपोर्ट साइज की आकार की जो फोटो होगी वो आपको रंगीन फोटो अपलोड करना पड़ेगा, वो भी आपको फाइल में। और देखें अपलोड तिथि तो आय प्रमाण पत्र जो आपकी आय प्रमाण पत्र बनाएगी वो डेट आपको आय प्रमाण पत्र की फाइल इसमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फिर आपको कैप्चा कोड डाल देना। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देना। सबमिट वाली बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि हम पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद नीचे देखेंगे कृपया आवेदन की स्थिति देखें, यहाँ से क्लिक करें। इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों यहाँ से आपको योजना पर क्लिक करने के बाद वृद्धा पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों अब नीचे कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना। जो भी दोस्तों आपकी OTP आएगी, OTP डालने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इस पेज पर दोस्तों आने के बाद देख पाएंगे आवेदन की स्थिति में देखेंगे यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका। सेकंड स्टेप में देख पाएंगे अप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक आपको करना है। फिर इसके बाद आपको अप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन करना। 2 स्टेप आपके बचे हुए हैं। तो पहला स्टेप हम करता हूँ यहाँ से सेकंड वाला अप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक। हम लोग तो अब मेन्यू साइड में देखेंगे
मेन्यू साइड में आपको इस पर क्लिक करना है। एडिट लॉग एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब हम फाइनल लॉग पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। नया पेज ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ से डिटेल आपको बिल्कुल सही से तो चेक करना, तभी आपको फाइनल लॉक करना है। जैसे कि आपको अपना नाम देखना है, नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं स्पेलिंग में। फिर आपको अपने पिता का नाम देखना है, पिता के नाम में कोई मिस्टेक नहीं। अपने गांव का नाम, जिला का नाम देखने के बाद फिर तो नीचे को देखने के बाद जो भी तो आपका बैंक का वितरण, बैंक में आपको अपना अकाउंट नंबर, एफएससी कोड देख लेना है। फिर तो आय प्रमाण पत्र अपना देख लेना, फिर तो अपना फ़ोटो देख लेना है सही से अपलोड है। इतनी जानकारी सही से चेक करने के बाद तभी आपको नीचे फाइनल लॉक पर क्लिक करना है। फिर बाद में इसमें संशोधन दोस्तों नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम आपको बता रहा हूँ। पहले सही से चेक करने के बाद फिर आपको फाइनल लॉक करना है। जल्दीबाजी कोई दोस्तों नहीं करनी। फिर इतना करने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आपको अपलोड डिटेल पर क्लिक करना। अपलोड डिटेल पर क्लिक करने के बाद फिर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ से इतना करता हूँ, करने के बाद कैप्चा कोड डालता हूँ, डालने के बाद अपलोड क्लिक करने के बाद फाइनल लॉग पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा फार्म है जो फाइनल लॉग दोस्तों हो चुका है। फाइनल लॉग हो जाने के बाद दोस्तों अब हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। अब आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको मेन्यू साइड में आने के बाद दोस्तों देख पाएंगे यहाँ से आधार वेरिफिकेशन, आपको इसी पर क्लिक कर देना। आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख पाए यहाँ से आवेदक का यहाँ से जो भी आधार संख्या होगा, आधार संख्या डाल देने के बाद सही से दोस्तों आपको इसमें आधार संख्या डालने के बाद जेंडर जो भी दोस्तों हो, आपकी जन्मतिथि डालने के बाद तो तीन ही आपको आपसे मिलेंगे आधार सत्यापन करने के। अगर आप लोग 3 बार में नहीं कर पाते तो आप लोग आधार सत्यापन तो बाद में नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग तो यहाँ से कहेंगे सही से जानकारी भरने के बाद फर्स्ट टाइम में ही आपका इसमें कर लेना है। हम करता हूँ, करने के बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अब देख पाएंगे यहाँ से तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे कैप्चा को डालता हूँ, डालने के बाद दोस्तों आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो दोस्तों जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं और दोस्तों जो आपको दिख रही थी 3 लाइनें, वो दोस्तों 3 लाइनें आपकी ग्रीन हो जाएंगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ से जानकारी अपनी सही से करता हूँ, करने के बाद आगे का प्रोसेस करके दिखाता हूँ। देख पाओगे दोस्तों यहाँ से हमारा 3rd स्टेप भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब दोस्तों आपको कुछ भी दोस्तों नहीं करना। जो भी दोस्तों आपने इसमें फार्म में लगाया है उसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों आप लोग अपने ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तो वृद्धा पेंशन योजना का तो एक ऑफिस बना हुआ होता है, वहीं आपको इसको जमा कर देना है। जमा करने के बाद दोस्तों आपका फार्म सत्यापन हो जाने के बाद दोस्तों आपको वृद्धा पेंशन योजना मिलना तो शुरू हो जाएगी। कोई भी तो मिस्टेक नहीं, अगर जो आपके फार्म में है सत्यापन हो जाने के बाद वृद्धा पेंशन योजना मिलना शुरू हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या, कोई सवाल कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।